क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 60% है, तो प्रतिशत में हानि क्या है। कह रहा है विक्रय मूल्य जो है ना, क्रय मूल्य का 60% है, क्रय मूल्य का 60% है। सिंपल, विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस एसपी हो गया। क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस सीपी। 60%, 60% है, ऐसी ना, प्रतिशत के नीचे डबल जीरो दिए, 100 दिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, आधा 3 कितना हो गया, 5। एस पी बटा इधर में कुछ आ गया, सी पी बराबर 3/5 हो गया। बताइए, सेलिंग प्राइस 3 रुपया, कॉस्ट प्राइस 5 रुपया, 5 रुपया में खरीदता है, 3 रुपया में बेच देता है, घटा तो होगा। 5 रुपया में खरीदा, 3 रुपया में बेच दिया, 2 रुपया का क्या हो गया, लॉस। कितना का लॉस हुआ, 2 रुपया का। अब क्या लिखते हैं नीचे, 2 रुपया का लॉस हुआ, एसपी लिखते हैं कि सीपी लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं क्या है, सीपी लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस 5 गुना में क्या लिखेंगे, परसेंटेज निकालना, तो बी दूनी 40%, कितना परसेंट, 40%। लॉस कितना का हो रहा है, 40% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैथ का जितना भी क्वेश्चन रहेगा हम करा देंगे। आगे देखेंगे, देखिएगा, एक दुकानदार कपड़ा बेचने के लिए 4% नुकसान पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन देता है। कहता है ना कि मैं 4% घाटा पर ही कपड़ा बेच दूंगा, 4% लॉस पर ही बेच दूंगा, फिर भी वह गलत मीटर स्केल का उपयोग कर दिया और 20% का लाभ कमाने के लिए, फिर भी गलत मीटर स्केल का प्रयोग करके 20% लाभ कमाता है, तो स्केल का वास्तविक लंबाई क्या है, 20%। कह रहा है ना कि 20% लाभ कमाता है मीटर गलत करके। मतलब कहने का मतलब सिंपल, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर को नहीं, वह 80 सेंटीमीटर को कह दिया कि 1 मीटर का होगा, या 50 सेंटीमीटर को कह दिया कि 1 मीटर का होगा, या 70 सेंटीमीटर को कह दिया कि 1 मीटर का है, और उसी पर दे रहा है। इससे तो घाटा लगेगा ही, तो क्या होगा, करा 4% नुकसान पर ही देंगे, तब भी वह क्या करता है, नुकसान पर ही देकर 20% का लाभ कमाता है। इसका मतलब कि मीटर में त्रुटि है कुछ। तो सिंपल, अगर ऑप्शन से बनाएंगे ना तो बहुत आसान से बन जाएगा। पहला ऑप्शन देखेंगे, 80 सेंटीमीटर, इसमें 20% लाभ कमाता है, 80 का 20% कितना होगा, 8 रुपया। 80 का 20% कितना होता है, ऐसे निकालते हैं ना, 80 का 20%, 20 × 100, 16 × 5 = 80। 20% निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो 8 रुपया, और 20% निकालेंगे तो 16 रुपया। 80 रुपया 16 रुपया कितना हो गया, 96 रुपया हो गया ना। 4% नुकसान, तो 4, 96, 4, 100 हो गया कि नहीं। इसका मतलब कितना सेंटीमीटर का इस्तेमाल करता होगा, 80 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करता होगा। सिंपल, ऑप्शन से ही सोच कर बताए। 60 सोचेंगे तो होगा नहीं, 85 में भी नहीं होगा, 75 में भी नहीं होगा। अगला देखेंगे, देखिएगा, क्या कह रहा, कोई धन 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाए। कहने का मतलब कि ना, कि अगर प्रिंसिपल होता, मूलधन अगर x होता है, तो उसका अमाउंट टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 3x हो जाना चाहिए। यही कह रहा, प्रिंसिपल अगर हम किसी को दिए 500, वो दे रहा हमको 1500 रुपया कुछ दिन के बाद, तो कुछ दिन के बाद 1500 रुपये दे रहा, तो 500 तो मेरा ही पैसा दे रहा है, 1000 रुपया ब्याज दे रहा है। तो ये पैसा हम दिए 100 रुपया, और कुछ कहता है ना कि इतना परसेंट से दिए, 7.5% की दर से 3 गुना हो जाता है, तो 3 गुना हो गया, एक्स दिए 3x हो गया, तो ब्याज कितना बढ़ा, 1 से 3x हो जाएगा, तो एस आई कितना हुआ, एस आई सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 2x हुआ। सिंपल इंटरेस्ट 2x। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे, पी आर टी बटा कितना होता है, 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2x हो गया, पी का मान x, आर का मान
7.5, टी पता नहीं है, बटा में कितना लिखोगे 100, हो गया कि नहीं, पॉइंट हटेगा, एक जीरो आएगा, 25 तिया 75, 25 चौके 100, एक से एक्स कट गया, 40 दूनी 80 और बटा 3 ना, हो गया 80/3, इकोची में आएगा, साल में आएगा, इसको भागा देंगे तो 3 दूनी 6 और कितना हो गया, 3 6 का 18 और 2/3 हो गया ना। अब ये इसको हम 26 साल हो गया और 2/3 को 12 से गुना कर देंगे तो महीना में निकल जाएगा, 3 चौके 12, 26 महीना 4 दूनी 26 साल 8 महीना, 26 साल 8 महीना, है कि ना। अगला देखेंगे, देखिए मैथ का क्वेश्चन नहीं है, आगे हम लोग देखते हैं। इधर तो नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं। देखिएगा, दो संख्याओं का अंतर 16 है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 16 है, और उनके 1/5 भाग का योग 12 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का योग अंतर x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 16, कह रहा उनके 1/5 भाग, x का 1/5 भाग और प्लस x का y का 1/5 भाग, हुआ कि नहीं, कह रहा योग 12 है, बस यही तो बनाना है। तो सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या ज्ञात करना, मतलब एक्स वाई का एलसीएम कितना हो गया 5 हो गया, x प्लस वाई हो गया 12 हो गया, तो x प्लस वाई बराबर 12 पचे 60 गुना होगा ना। अब बताइए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन कितना हो गया, जोड़ देते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो बाई प्लस में बाई क्या हो गया माइनस में कट गया, एक्स एक्स कितना हो गया 2x हो गया, 16 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 76 कट जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ गया 38, एक्स का मान 38, वाई का मान क्या करेंगे, इस जगह 38 तो इस जगह कितना रखेंगे 16 आ जाएगा, 38 में से कितना घटाएंगे तो 16 आएगा, 38 में से आपको घटाना पड़ेगा कितना, है ना, तो इसको इधर 16 घटा के देखिएगा, इसमें 16 घटा दीजिए, तो 16 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 2, कितना हो गया 2 मतलब 22, इस जगह कितना रहना चाहिए 38, इस जगह कितना रहना चाहिए 22 रहना चाहिए, तो छोटा 38 है कि 22 है, तो 22 है, तो कह रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल है, एक गांव की जनसंख्या 5000 है, गांव की जनसंख्या भी कितना है 5000 है, ठीक, गांव की जनसंख्या 5000, इसमें प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है, अगले 20 कराए कि प्रथम वर्ष, प्रत्येक वर्ष में प्रथम वर्ष 10% बढ़ता है, अब अगला वर्ष 20% बढ़ता है, तो कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, पहला वर्ष 10% बढ़ता है और दूसरा 20%, सिंपल, अगर इसका 10% बढ़ेगा 110 हो गया, 11 पचे 55 हो गया 5500 फर्स्ट वर्ष में, सेकेंड में कितना 20% बढ़ रहा है, 20% बढ़ा देंगे, 55 दूनी 110 कितना हो गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 120 ना 20% बढ़ रहा है, तो 12 से गुना करेंगे, गलती हो गया सॉरी, देखिए ध्यान दीजिए, तो 55 करेंगे, 12 पचे 60, 12 पचे 60, 60 अच्छो 66, एक जीरो कितना हो जाएगा 6600 हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है 6600, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 6600। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा 36 नंबर, 35 नंबर देखिएगा, 4 बरस पूर्व कह रहा है कि पिता एवं उसके पुत्र की आयु, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन, 4 वर्ष पूर्व पिता एवं उनके पुत्र का आयु का अनुपात पता नहीं चल रहा है,
ठीक है, अगला में करा देंगे। इस जगह 5 रेशियो कितना था, 3 था। ठीक है, अगला में करा देंगे, पता नहीं चला डिजिट। देखिएगा आगे क्वेश्चन, देखिएगा मैथ का तो नहीं है इधर। देखिएगा 47 कह रहा है एक व्यक्ति की आय एवं बचत का अनुपात कितना है, 7:3 है। 7:5, 5 लिखा हुआ, ठीक ना, 7:5 है। कह रहा है एक व्यक्ति का आय और बचत 7 कमाता 7, खर्चा करता है 5। बचत नहीं, कमाता है 7, बचाता है 5। एक व्यक्ति का आय एवं बचत है, कमाता है 7, खर्चा करता है 5, तो बचाता कितना है, कमाया 7x, बचाया 5x। खर्च कितना किया, खर्च किया 2x। पैसा कमाता है 7x, अब बचाया इतना, मतलब 7x कमाता है लेकिन उसको बस बचता कितना, 5x। खर्चा कितना करता है, 2x। यदि वार्षिक वह 72,000 रुपया खर्च करता है, मतलब 72,000 रुपया, 72,000 रुपया, ये जो महीना का दिया हुआ है मासिक है, इस सालाना है 1 साल का। 1 साल का है तो इसको हम 12 से भागा दे देंगे तो महीना का भी हो जाएगा, का ये भी महीना का, तो 12×6 = 72 कितना हो जाएगा, 6,000। 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3,000। इसका मतलब एक महीना में क्या करता हूँ, 300 ना हो गया, 2 से भागा देंगे तो 3,000 आ जाएगा। एक महीना में कितना करता था वो, 3,000 रुपया क्या कर देता है, खर्च करता है एक महीना में। तो कह रहा है तो उसकी मासिक आय क्या है, तो मासिक आय मतलब महीना में कितना कमाता है, तो महीना में कमाता है कितना था, 7, तो 7×21 कितना, 21,000 रुपया को करता है महीना में कमाता है। महीना में 21,000 रुपया कमाता है, समझ में आएगी ना। एक व्यक्ति आय एवं बचत है, कमाता है 7 और बचत करता है 5, तो खर्चा कितना करता है, 2x। ये महीना का दिया हुआ था, लेकिन 72,000 रुपया जो बताया ना, उस साल का बताया। एक साल में 72,000 रुपया खर्च करता है, तो एक महीना में खर्चा करता है, एक महीने में 6,000 रुपया खर्चा करता है। रेशियो है ये महीना का ना, तो इधर भी महीने का रखेंगे ना, तो 2x बराबर कितना, 6,000, तो 6,000 का कितना हो जाएगा, 3,000। एक महीना में 3,000 खर्चा करता है, कमाता कितना है, 21,000, खर्चा करता है 3,000। और पूछेगा कि बचाता है कितना, तो 5×15,000 सेविंग करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें दिखाई देगा अच्छा से क्लियर, देखिएगा। एक से 9 तक के सभी अंकों का वर्गों का योग ज्ञात करना। 1 से 9 तक के सभी अंकों का वर्गों का योग ज्ञात करना। इसका मतलब समझते, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसा करा है कहाँ तक, 9 के स्क्वायर तक। इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, n×n+1 और 2n+1 बटा कितना, 6, याद रखिएगा। यह स्क्वायर का होता है, अगर 1+2+3 ऐसा, अगर 9 तक के n तक के जोड़ने का रहे, बहुत था, मतलब 1 2 3 4 बहुत सा जोड़ने का रहेगा, तो क्या करेंगे, n×n+1 बटा कितना करेंगे, 2। ठीक, ऐसा रहेगा। तब इसका अगर क्यूब रहेगा, ऐसा रहेगा, तो बस इसका क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, और कुछ नहीं। इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। 9 है ना, n बराबर 9 इधर रखिएगा, 9, 9 1 कितना हो जाएगा, 9 1 जोड़िएगा तो 10, 9 दूनी 18, 1 19 बटा कितना, 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 5 10, 5 तिया 15, 15 गुना कितना करिएगा, 19। तो 15 गुना 19 करिएगा तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन देखिए, 15×19, ये तो है कि 9 5 45, 5 सभी में आता है, तो 15 15 225 और 15 4 60, 85 है ना, कितना आ जाएगा, 285 आ जाएगा। अगला देखिएगा, फिर से यही क्वेश्चन है, करेमूल वाला क्वेश्चन है, देखिएगा। देखिए ध्यान दीजिए,
यदि क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। उसमें हानि प्रतिशत पूछ रहा था, लाभ प्रतिशत पूछा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस उसी टाइप से बनाइएगा। क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का, क्रयमूल्य, क्रयमूल्य क्या कहते हैं, एसपी। क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का 80% है, बस ऐसे लिखिएगा। क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का 80%, एक कट गया, आधा 4 आधा 5, एसपी इधर आ जाएगा क्या, सीपी उधर आ जाएगा 4, इधर कितना रह जाएगा 5। मतलब क्या हुआ, खरीदता है 5 रुपया में, बेचता है 4 रुपया में। 5 रुपया में खरीदा, कॉस्ट प्राइस, 5 रुपया में खरीदा कोई चीज, 4 रुपया में उसे क्या कर दिया, बेच दिया, है ना। 80% है, तो प्रतिशत में लाभ ज्ञात कीजिए, कितना का लाभ, कितना का हो रहा है, 1 का, ये ना हो रहा है। विक्रय मूल्य का, गलती हो गया, कॉस्ट प्राइस का कर रहा था ना, सॉरी, देखिएगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80%, ऐसे लिखना चाहिए था। क्रय मूल्य, सीपी का मतलब क्रय मूल्य हुआ, कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80%, तो देखिएगा कट गया 4 5, सीपी बटा एसपी बराबर 4/5, हो गया ना। मतलब खरीदता है 4 रुपया में, बेचता है 5 रुपया, फायदा हो रहा है कि ना, उससे उल्टा हो रहा था, घाटा लग रहा था। खरीद रहा है 4 रुपया में, बेच रहा है 5 रुपया में, 1 रुपया का क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। नीचे क्या लिखते हैं, हमेशा याद रखिएगा, क्रयमूल्य ही लिखिएगा। 5 गुना कितना 100, 5 दूनी 10, कितना 20 गुना 1 20%, कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 1200 व्यक्तियों के एक समूह है जिसमें कैप्टन और सैनिक शामिल है, कैप्टन भी है सैनिक भी है। एक रेल यात्रा कर रहे थे, प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन, 15 गो में एक कैप्टन हो जाता, मतलब 14 गो सैनिक है, 15वां में एक कैप्टन है, ऐसा है। फिर 14 गो सैनिक बनता है, फिर एगो कैप्टन बनता है। तो कह रहा टोटल गाड़ी पर कितना जनसंख्या, 1200, सैनिक कितना 1200, उसमें कितने कैप्टन, तो 15 गो में एक गो, 15 गो में एक गो, तो 1200 में कितने, तो 1200 को 15 से भागा दे देंगे, सिंपल। तो कितना 15 ठीक, कितना आ जाएगा, 80 गो कैप्टन है, बाकी सब सैनिक है। अगला हम लोग देखेंगे, इधर तो मैथ नहीं है, देखिएगा नीचे 60 नंबर, देखिएगा कितने वर्षों में 1000 रुपया है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज सी आई बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पावर n माइनस पी होता। अमाउंट बराबर, अमाउंट मतलब मिश्रधन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पावर क्या n, बस P नहीं घटा, ये मिश्रधन का फॉर्मूला आता है। अब हम लोग की कितना रखना बताइए, तो मिश्रधन कितना हो जाना चाहिए 1331, मिश्रधन कितना हो जाना चाहिए 1331 हो जाना चाहिए। प्रिंसिपल कितना 1000 रुपया किसी को दिया है, प्रिंसिपल हो गया ये, 1 प्लस आर का मान कितना दिया हुआ, रेट 10, कितने टाइम में, ये तो पूछ रहा है, टाइम कितना एन से टाइम लिखा गया है कितने वर्ष में, बस इसको आप सिंपल सॉल्व कर दें, कितना हो गया 10 मरतबे, इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा 1331 बटा 1000 बराबर 10 गुना 1 10, 10 1 11 बटा कितना 10 परवार 11 का क्यूब है, नीचे कितना का है 10 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हो 11 बटा 10 पूरा पर पावर। बताइए दोनों बराबर कब होगा, 11 बटा 10 11 बटा 10 है, इधर 3 है तो एन की जगह पर कितना होना चाहिए 3, तब ना बराबर होगा, तो एन का मान कितना आ जाएगा 3, तो कितना साल 3 वर्ष में पूरा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इधर तो है नहीं,
देखिएगा इसमें क्वेश्चन, हाँ देखिएगा ये क्वेश्चन है, देखिएगा जितना भी रोए क्वेश्चन रहेगा मैथ का, टोटल मैथ के क्वेश्चन करा देंगे। देखिए क्या कह रहा है, कोई धन राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दुगना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 4 गुना होगा? कोई धनराशि है साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वह कौची हो रहा है, वह कितने वर्ष में 4 गुना होगा? कोई धनराशि है, देखिए धनराशि को मान लीजिए मूलधन x मान लीजिए, कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगना हो जाता है, टाइम कितना 4 इयर्स में अमाउंट कितना हो जाएगा 2x हो जाता है 4 वर्ष में, तो कितने वर्ष में वह 4 गुना हो जाएगा? टाइम कितना, 4 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्ष में? तो सिंपल आप फॉर्मूला ला सकते हैं, तो देखिएगा एएसआई का फॉर्मूला ला सकते हैं, एएसआई बराबर पी गुने आर गुना टी बटा कितना 100। एएसआई कितना हुआ, 100 रुपया दिए और 2x हो गया, मतलब एक से ना बढ़ा, एक से, यहाँ आर का मान पता नहीं, टाइम कितना 4 वर्ष बटा कितना 100 हो गया, एक से एक्स कट गया, 4 से कई बरतबे 25, इसका मतलब आर का मान कितना आ गया 25%, आर का मान कितना आ गया 25% आर का मान आ गया। तो अब यहाँ पर रख सकते हो सिंपल इंटरेस्ट में, फॉर्मूला लगा सकते हो ना, 4 गुना ना हो जाएगा तो एक्स रखेंगे तो 4x हो जाएगा, तो कितना ज्यादा हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो पी का मान कितना है, पी का मान x और आर का मान 25 आया, और टाइम पता नहीं है, बटा में कितना लिखोगे 25 चौके 100, एक से एक्स कट गया, 4 तिया 12 बरस, कितना बरस में, तो 12 बरस में ऐसा हो जाएगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 4 गुना होगा, तो कितना वर्ष में वो 4 गुना होगा, तो 12 बरस में वह 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, बी और सी किसी काम को 10 दिन और 12 दिन में करता है, तो ए कितना दिन में करता है, ए 10 दिन में करता है, बी कितना दिन में करता है, ए 6 दिन में करता है, ए 6 दिन में, बी कितना दिन में 10 दिन में, सी कितना दिन में 12 दिन में करता है, लिखा हुआ ए 6 दिन में, बी 10 दिन में, सी कितना दिन में 12 दिन में करता है। वो 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद ए और सी काम छोड़ देते हैं, शेष कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लगेगा? टोटल पहले काम निकाल लीजिए, टोटल काम कितना है, देखिए 6 10 12 कैल्सियम कितना हो जाएगा 12 पचे 60 हो जाएगा ना, ये कितना इसका एफिशिएंसी आएगा 10, इसका एफिशिएंसी कितना आएगा 6, इसका कितना आएगा 5। 2 दिन तक सब काम किया, 2 दिन पूरा काम कितना है 60, 2 दिन तक ये काम करेगा तो 10 दूनी 20 कर देगा, ये 12 काम कर देगा, ये 5 दूनी 10 काम करेगा, तो सबको जोड़िए 20 12 10 कितना हो जाएगा 10 30 30 सब कितना हो जाएगा 42, टोटल कितना हो जाएगा 18 काम अभी बाकी, 42 काम हो गया, 18 काम बाकी है। 18 काम करेगा कौन, तो ए और सी छोड़ देगा, तो कौन काम करेगा बी, कितना काम करेगा बी, तो बी करेगा कौन, बी कितना करता है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 6, तो 6 तिया 18 कितना हो जाएगा 18, मतलब कि 6 तिया 18 मतलब 3 दिन में काम
समाप्त कर देगा। बी काम करने में कितना समय लगेगा? 3 दिन काम समाप्त कर देगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 98 नंबर क्या कह रहा है? 1638 रुपया की राशि को ए बी सी के मध्य को वितरित करना। ए का 1/2 भाग, बी का 1/3 भाग, सी का 1/4 भाग क्रमशः बराबर बी का कुल मान कितना होगा? देखिए ए का 1/2 भाग बराबर बी का 1/3 भाग और सी का 1/4 भाग बराबर कितना कुछ लिख लेते के। तो क्या कर लेते हैं, गुना कर लीजिए। देखिए ए बराबर 2k हो जाएगा, बी बराबर 3k हो जाएगा, सी बराबर 4k हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, सब मिलकर सब बराबर बराबर है, सब मिलाकर पैसा कितना कमाता है? तो 1683 रुपया। तो 3 2 5 और 5 4 9 के बराबर कितना हो गया? 1683। 9 दूनी 9 एक मरतबे कितना बच गया? 7 और 8, 7 और 8 कितना हो गया? 9 8 72 और बाकी 3 9 7 63 के बराबर कितना हो गया? 187। के का मान 187 हुआ। पूछ रहा है किसका? बी का कुल मान। बी कितना कमाता है? 3 के 3 से गुना कर दीजिएगा। तो बी बराबर कितना? 187 गुना 3, 7 21 और 8 24 और 24 2 26 बाकी 2 और 3 2 5 500 कितना हो गया? 61 ना गया। बी का कुल मान कितना हो गया? 561 हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बस सिंपल है, आराम से बना सकते हैं। देखिएगा ए तथा बी अकेले किसी काम को 10 दिन या 15 दिन में कर सकता है। देखिएगा ए किसी काम को कहा कि हम 10 दिन में कर देंगे, बी कहा कि हम कर देंगे कितना दिन में? 15 दिन में। ए कहा हम 10 दिन में कर देंगे, बी बोला हम 15 दिन में कर देंगे। टोटल कितना हो गया एलसीएम इसका? 30। मतलब टोटल काम कितना हो गया? 30 काम हो गया। टोटल 30 काम हो गया। 10 या 30, इसका एफिशिएंसी 30, इसका एफिशिएंसी कितना आ गया? 15 दूनी 30 2 आ गया। ठीक है, इसमें कह रहा है क्या नाम, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले ये छोड़ दिया। कह रहा है साथ तो काम किया लेकिन 2 दिन पहले ही ये छोड़ दिया काम समाप्त होने से। तो बताइए ये 2 दिन में काम कितना करेगा? तो 1 दिन में 3, तो 2 दिन में 6 काम करता। 6 काम छोड़ दिया। 2 दिन आओ करता, साथ में रहकर तो 6 काम करता, लेकिन 6 छोड़ दिया। तो टोटल काम 30 था, टोटल 30 था, लेकिन वो 6 छोड़ दिया। दोनों मिलकर करता तब तो 30 होता। तो ये छोड़ दिया है ना, तो छोड़ दिया तो इसको जोड़ देते हैं, कितना हो गया? 36। अब बताइए दोनों मिलकर करता तो 3 2, दोनों मिलकर काम कितना दिन में समाप्त करेगा? तो बताइए कितना हो जाएगा? 5 7 35, ये कितना? 7 पूर्णांक 1 बटा 5। तो टोटल कितना दिन लगेगा? 7 पूर्णांक 1 बटा 5 दिन में काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए बहुत इजी है। 3 नल है पी क्यू आर, एक है पी, एक है क्यू, एक है आर। पी कितना दिन में भरता है? 12 घंटा। ये कितना दिन में भरता है? 15 घंटा। ये कितना दिन में भरता है? 18 घंटा। एस पूरा एस खाली करता है, पूरे भरे टंकी को एस कितना देर में खाली कर देता है? बताइए। पानी टंकी वाला क्वेश्चन और काम समय वाला क्वेश्चन दोनों को एक ही जैसा बनाइए। एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम में कितना आ जाएगा? 180। एलसीएम लेके देखिए कितना आ जाएगा? 180 12 8 18 180 आ जाएगा। लीजिएगा तो 12 से इसको भागा दीजिएगा, तो 12 25 60 15, इसको 15 से भागा दीजिएगा 12, इसको 10, इसका 9। क्या करेगा?
ये खाली करेगा, माइनस में रखेंगे, वो सब भरेगा। टोटल कितना है 180 भरना है, तो 15 भी भरेगा, 12 भी भरेगा, 10 जोड़ेंगे तो 25, 25 कितना हो जाएगा 37। 37 में से 9 को कर देंगे, घटा देंगे, तो 37 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28, यही ना बचेगा। इसको 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 जोड़ दिए तीनों को, इसको क्या कर दिए घटा दिए, 28, 28 से इसको भागा दे दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। देखिए इसको हम काट देते हैं, 14, 90 हो गया, 45, 7 हो गया, 7 का 42, 3, 45, 7 पूर्णांक 6 पूर्णांक 3 बटा कितना 7 घंटा में टंकी भर जाएगी। आगे देखेंगे, अगला देखेंगे, कमला और सुषमा का वर्तमान आयु 4 और 5, 5 बरस बाद कमला और सुषमा का भी कितना 4 और 5 है, कितना लिखेंगे एक 4x, वो कितना लिख देंगे 5x, हो गया। 5 बरस बाद 5 इसमें भी जुटेगा, 5 इसमें भी जुटेगा, अनुपात कितना हो जाएगा 8:9। अनुपात को हम लोग बटा में लिखते हैं, ये कितना था 4 और 5, अनुपात को हम लोग रेशियो को जो भी है x से लिख लेते हैं, तो 4x से 5x, 5 बरस बाद पूछ रहा, तो 5 बरस बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता 8:9, गुना कर दो, 9 चौ 36, 9 पचे 45, 8 पचे 40x, 8 पचे 40 हो गया। घटेगा उधर जाके, इधर 5, इधर कितना बचेगा 4x, 36 घटेगा ना, x का मान कितना आ गया 5 बटा कितना आ गया 4। तो कह रहा है कमला की वर्तमान आयु क्या है, कमला का, तो कमला का वर्तमान आयु कितना था, कमला का कौन था पहला 4x, कमला का कितना था 4x था, तो कमला का अगर 4x है तो x का मान इतना, तो 4x का मान कितना 4 से गुना कर देंगे, यही ना, तो 4x बराबर कितना आ गया, 4 से 4 कट गया कितना 5 साल। कमला की वर्तमान आयु क्या होगी, कमला सुषमा की वर्तमान आयु 4 और 5 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है 4x 5x, सही तो है, 9 चौ 36, 9 पचे 45, 8 पचे 40 और 8 पचे 40, 8 9 हो जाता है, गलती तो नहीं की है, 40 घटेगा 5 बचेगा, 36 घटेगा तो 4 बचेगा, हाँ ऑप्शन है, हमको लगा ऑप्शन ही नहीं है, कितना 5 बरस है ना ऑप्शन, हमको लगा 45 38, ठीक है, कितना एज 5 बरस आएगा कमला का। आगे क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा 20 संख्याओं का औसत 22 है, 20 संख्याओं का औसत, ऐसे भी बच्चे मनाते होंगे x1 प्लस x2 करके, x 20, 20 से भागा देंगे, कितना एज है 22, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट x 20, तो बैगन है, बैगन, तो x1 प्लस x2 प्लस x 20 बराबर कितना 400, तो कितना हो जाएगा सब मिलाकर 400 हो जाएगा, 22 44, 440, 22 44। फिर देखिएगा 11 संख्याओं का, x1 प्लस x2 डॉट डॉट कहाँ x 11 तक, 11 गुना कितना करेंगे 11 संख्याओं का 23 है, तो 11 गुना 23 करेंगे, और फिर क्या 11 संख्याओं का फिर कितना हो गया 10 संख्याओं का औसत, क्या पूछा जा रहा है 10 संख्याओं का औसत, तो 10 संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है, तो हम लोग यहाँ बता सकते हैं अंतिम 10 संख्या आखिरी 10 संख्या, तो x 11, x 12, x कहाँ तक 20 तक के, तो 10 गुना कितना करेंगे 21 कर देंगे, सिंपल। तो क्या करिएगा ये दोनों को जोड़ दीजिएगा और इसको क्या कर दीजिएगा घटा दीजिएगा, आ जाएगा, इसको गुना कर दीजिए, इसको भी गुना कर दीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, और ये दोनों को जोड़ने के बाद 440 में से अब घटा दीजिएगा, जो कोई भी आंसर आ जाएगा, 4 ऑप्शन, ठीक है कर सकते इतना। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला देखिएगा क्या करा, 5.7 5.71 5.71 है ना, ऐसे। तो इसको मानेंगे तो ए का क्यूब, बी मानेंगे तो बी का क्यूब, नीचे कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। देखिए इसको अगर ए मानते हैं, बगल वाला को क्या मानते हो, बी, तो न हो जाएगा। हम्म? अगर ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, ए माइनस बी ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है ना, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, कट गया। ए माइनस बी, ए का मान 5.71 माइनस 2.79, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जो भी आ गया ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, घटा कर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 104, देखिएगा 105, ₹6800 का ए बी सी और इतना इतना में सब में बांटना है। ए 1/2 रेशियो, 1/4 रेशियो, 5/16 रेशियो, है ना, सब फ्रैक्शन में, सब भिन्न में। इसको सबसे पहले एलसीएम लेको संख्या में बना ले, ठीक। एलसीएम कितना आ जाएगा, 16, 2 4 16, एलसीएम कितना आ जाएगा, नीचे नीचे का एलसीएम लेंगे, 2 का 4 का 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 16, 16 सब में गुना कर दो, 8, 4 चौके 16, या 16 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 8 4 5 हो जाएगा, सबको जोड़ दे। करा 800 कितना इतना अनुपात में बांटा जाता है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर, तो सबको जोड़ेंगे तो 8x प्लस 4x प्लस 5x बराबर कितना है, 6800 यही ना, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17x बराबर 6800, 17 एक आदमी का कितना आ जाएगा, 400, x का मान कितना आया, 400 है। अंतर पूछ रहा किसका किसका, सबसे बड़ा और छोटा का, ये दोनों का अंतर, ए ना, तो अंतर कितना का है, एओ का 8 है, एओ का कितना है 5 है, तो 8 और 5 में अंतर कितना हो गया, 3 का, तो 3 से इसमें गुना कर देंगे, ए ना, तो 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 1200, तो सबसे छोटा सबसे बड़ा का अंतर क्या होगा, एगो जीरो और जो था, तीन 12,000 नहीं आया, 2 4 16 एलसीएम, 2 4 16 कितना हुआ, 2 8 16, 4 4 16, 16 कट गया, 5 4 9 17 17 64, एक्स का मान 17, तो पहला कितना, ये वो सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर, तो सबसे बड़ा 8 है, ओ गलती हो गया, सबसे बड़ा ये है सबसे छोटा ये ना, गलती हुई ना, सबसे बड़ा छोटा का अंतर कितना 4, तो 4x का वैल्यू निकालेंगे, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16,000 रुपये आएगा, कितना 16,000 आएगा। अगला देखेंगे, आयत का क्वेश्चन है, देखिएगा देखिए एक आयताकार क्षेत्र की परिमाप 160 मीटर है, उसकी दो आसन भुजाओं का अंतर इतना, आयताकार है, अंतर एगो एक्स एगो बाई, तो एक्स माइनस बाई का अंतर कितना हो गया 48, कह रहा है कि परिमाप 160 मीटर है, 2 इंटू एक्स प्लस बाई, परिमाप होता है आयत का परिमाप कितना है 160, काट देंगे तो एक्स प्लस बाई बराबर कितना हो गया 80, काट देंगे ना। अब बताइए, कह रहा है कि एक आयताकार का परिमाप इतना मीटर है, दो आसन भुजा एगो ई एगो एक्स एगो वाई, आसन भुजा का अंतर 48 मीटर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल, उस वर्ग का एक भुजा जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर है, एक कह रहा है इसका जितना क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल एक वर्ग का क्षेत्रफल, जितना आयत का क्षेत्रफल है उतना ही इसका क्षेत्रफल, इसकी भुजा ज्ञात करने के लिए करा है। तो देखिएगा पहले हम लोग 122 निकालेंगे तब तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इक्वेशन कितना हो गया, 1 इक्वेशन कितना हो गया, तो जोड़ देंगे कट जाएगा, 2x हो गया, 8 4 12 128,
कट गया 6 और 4, x का मान 64, तो y का मान कितना आएगा बताइए। 64 में से 48 घटाइएगा 16, कितना हो गया इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 68 गुना 16, इसका क्षेत्रफल आएगा 68 गुना 16। अब इसका क्या निकालिएगा क्षेत्रफल, तो इसका भी बराबर रहेगा 68 गुना 16। अब क्या करना है, क्षेत्रफल को हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका हम रूट निकाल देंगे तो इसका भुजा निकल जाएगा। 68 गुना 16 का कितना हो जाएगा 17 64, 64 है ना, 68 लिख रहे, 64 का वर्गमूल 8 है, इसका कितना 4, 8 चौके 32 मीटर हो गया ना। ठीक है, आगे क्वेश्चन नहीं था, इतने था। ठीक है, नहीं मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक